बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बाबा जी बड़ा सुंदर सूत्र देते सजनों। बिन सत्संग न हरि कथा ते ही बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। जब तक कहीं सत्संग नहीं है तब तक हृदय में राम के नाम नहीं है, और हृदय में राम के नाम नहीं है तो हृदय के जो ज्ञान है मोह है वो भागे नहीं सज्जनों। तो हृदय के अंदर जो ज्ञान भरे है, मोह भरे है, अहंकार भरे है, काम क्रोध मद लोभ छठ विकार भरे है, बोला भगाए वरना। हाँ, सत्संग जाना जरूरी है कि इसका। और जब तक सत्संग में नहीं जाबो तब तक राम के चरण में हमला प्रेम नहीं होए कि। हाँ, बिन सत्संग न हरि कथा, और तेह बिना मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के राम कथा नहीं होए कि सजनों, और बिना राम कथा से सुने बिना हृदय का ज्ञान नहीं भागे, और जब तक हृदय का ज्ञान नहीं भागी ना तब तक राम के चरण में प्रेम नहीं होए कि इसका। एक बार के बात है, हाँ, याज्ञवल्क्य जी महाराज मुनि भरद्वाज जी ला रहे थे, बतावा थे, सुंदर समझावा थे। कहा थे कि एक बार भरी मकर नहाए और सब मुनीस आश्रम सिधाए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी और भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार, और जहाँ जहाँ भी रामचरितमानस में एक बार शब्द आए न सज्जनों, वहाँ पर विशेष घटना घटे है। हाँ, वहाँ पर कथा एक नया मोड़ ले है, विशेष घटना घटित हो है। यहाँ पर भी लिखते कि एक बार भरी मकर नहाए। एक बार के बात है कि 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 ऋषि मुनि मन, हाँ, तीर्थराग प्रयाग में मकर संक्रांति के दिन स्नान करे बरस की इसका। एक महीना तक रही कि वहाँ कथा चलीस, लेकिन जैसे एक महीना पूरीस, हाँ, अपन अपन देवता मन सब आश्रम चल दीस, अपन अपन ऋषि मुनि मन सब आश्रम में चल दीस, लेकिन याज्ञवल्क्य जी महाराज के गोल्ला, हाँ, मुनि भरद्वाज जी रहे थे धरलिस। और गोल्ला धरे के बाद विनती करे लगे, कथे गुरुदेव एक महीना तक यहाँ सत्संग चलीस, लेकिन अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया कि वो राम कौन है, वो राम कौन है, और वो केदे राम है जे राम के नाम ला भगवान शिव जी जप थे, जे राम के नाम ला भगवान भोलेनाथ दिन रात 24 घंटा जपत रहे, वो केदे राम है कि हिसगा। तब तो याज्ञवल्क्य जी महाराज रहे थे, कहे लगे भरद्वाज ला, भरद्वाज ते के ठन राम ला जानता जी की? तो मैं 4 ठन राम ला जानता हूँ महाराज। कौन कौन राम ला जानता? हाँ, तो एक राम अवधेश कुमारा, और 3 कर चरित विदित संसारा, और नारी बिरह दुख ले हो अपारा, और भय रोष रन रावण मारा। ओहो, एक ठन राम हो महाराज, महाराज दशरथ के बेटा। हाँ, ना जाने का बात पर कैसे हो जे घर में सौतरत है वहाँ बड़ झगड़ा करते। आज भी मोर दाई दादा हो 1 2 3, हाँ, महाराज दशरथ के 3 झर रानी रहीस। हाँ, और ना जाने का बात पर कैसे हो इसका हो, तो अपन बड़े बेटा राम ला 14 साल भर वनवास दे दिस। और राम रहे थे कर संग में सीता माता रहे थे संग धर के चल दिस, ओकर संग में छोटे भाई लक्ष्मण रहे तो उस संग धर के चल दिनगा। तीनों प्राणी 14 साल भर वनवास निकल जाते, और जिसने जंगल में जाते ना तो सीता माता ला रावण हा चोरा के लेक जाते, हर के लेक जाते। यदि राम रहे थे खोजबीन करते, बेंद्रा भलुआ के सेना सजाते, और लंका में चढ़ाई करते, और घुस्सा में आके वो रावण लमार दिस की हिस। अयोध्या में अपन उबार के लाई सीता ला, और खैस कमैस राज करिस की हिसगा। एक ठन रामो की हिस। अब एक राम घट घट मैंने देखा, एक राम ये जगत पसारे, अब एक राम ये जगत से नियारे, एक राम ये जगत से नियारे। 3 ठन राम ये तो केदे राम के जापला भगवान शिव जी करते तेला बता देते हो गुरुदेव, ऐसे निवेदन करे लगे। तब बताइसगा, देखो जी, राम के मतलब होते रा कहे से मुँह खुल जाते, और माँ कहे से बंद हो जाते। रा बोल के देख ले भाई, रा कबे तो मुँह खुल जाही, और माँ कबे तान चुप ले मुँह बंद हो जाते। अर्थात जो आवागमन के चक्कर से, जन्म मृत्यु के चक्कर से हमला छुड़ा दे, वस्तुतः वही राम है भैया। ये दे हमार दोनों आँखी दिखत है ना, हाँ, ये आँखी के दोनों आँखी के बीच लय देख अल्लाह त्रिकुटी कथे, त्रिकुटी। अब ही त्रिकुटी में हम सब के आत्मा हाँ अनु के समान विराजमान है सज्जनों, जो दिखाई नहीं दे। और वही आत्मा हाँ ईश्वर के अंश की, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो दोनों हाथ जोड़ के कहे लगे, एक मतलब गुरुदेव आत्मा हाँ, एक मतलब ईश्वर है, मतलब ईश्वर है। का है ईश्वर है? दिखाई नहीं दे, तो निर्गुण निराकार है ईश्वर है, निर्गुण निराकार। हाँ, ईश्वर निर्गुण निराकार है, तो वो सगुण साकार नहीं है। अरे सगुण साकार भी है भाई, ये कैसे हो सकत है? जो निर्गुण निराकार है वो अलग है, सगुण साकार है वो अलग है। तते कथत दोनों एक के चे कथत, निर्गुण निराकार घोलो एक कथत, और सगुण साकार घोलो कथत। ते कैसे हो सकत है परमात्मा?
जैसे मान लो ये बेंजो बजाते थे बेंजो वाले, एकर नाम नरेश है, बेंजो बजात। ये तबला बजावत है, एकर नाम संतोष है। हाँ, तो दोनों अलग अलग होइस ना भैया। बेंजो बजाते थे नरेश है, तबला बजाते थे संतोष है, और ते कथा दोनों एक एक कथे। बोला समझ नहीं आते गुरुदेव, बने फरिहा के बताते कि हाँ। तब याज्ञवल्क्य जी महाराज रहे थे, कथे भैया नीर यानी पानी। हाँ, पानी का निर्गुण निराकार सजना। पानी लाते थारी में ढार दे, थारी के बराबर हो जाही। वो पानी ला गिलास में भर दे, गिलास के बराबर हो जाही। वो पानी लेते है कटोरी में भर दे, कटोरी के बराबर हो जाही। काबर वो पानी के कोई आकार नहीं है, एकर सेती वो निर्गुण निराकार है। और वही पानी ला ते कटोरी में भर के फ्रिज में डाल दे। आहा, और माइनस टेम्परेचर डिग्री के कारण वो पानी हाँ बर्फ में परिवर्तित हो जाते। तलेत बता भला वो हम डाले का रहन पानी डाले रहन और निकाले ते काय बर्फ है। तो बर्फ का है सगुण सकार है, और पानी का है वो निर्गुण निराकार है। हाँ, बर्फ कैसे सगुण सकार हो? तले तो भला बर्फ ते कटोरी में भर के डाले है तो कटोरी के बराबर है, और गिलास में भर के थमा जही नी हमारे काबर होकर आकार हो गए सज्जनों। हाँ, तो वो बर्फ ही पानी है, पानी ही बर्फ है। तब गुरुजी बताइस कथे हाँ निर्गुण निराकार है और सगुण सकार भी है। तो कैसे हो सकत है गुरुजी? तब गुरुजी बताइस का उदाहरण के लिए पानी ले ले। हाँ, पानी का है तो निर्गुण निराकार है। बोल कटोरी में डारबे तो कटोरी के बराबर हो जाही, गिलास में डारबे तो गिलास के बराबर हो जाही, थारी में डारबे तो थारी के बराबर हो जाही। हाँ, और वही पानी में ते नून ला डार दे तो पानी हाँ नूनसुर हो जाही। वही पानी में ते शक्कर ला घोर दे तो पानी का हो जाही मीठा हो जाही। वही पानी में ते नींबू निचोड़ दे वो पानी हाँ खट्टा हो जाही सजनो। हाँ, और वही चला कटोरी में डाल के ते फ्रिज में डाल दे तो हो ही का माइनस डिग्री टेम्परेचर के कारण बर्फ में परिवर्तन हो जाए। हम तो पानी डाले ने बर्फ कहाँ ले आगे सजनो? पानी ही बर्फ है और बर्फ ही पानी है। पानी निर्गुण निराकार है और बर्फ सगुण सकार है। तो उसने राम रूपी पानी ला निष्ठा रूपी कटोरी में भर के भक्ति रूपी फ्रिज में डाल दे तो सजनों श्रद्धा या प्रेम रूपी टेम्परेचर माइनस डिग्री के कारण वही निर्गुण निराकार सगुण सकार रूप में प्रकट हो जाही। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय।